Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs। तो चलिए जानते हैं 27 अक्टूबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। और आज की क्लास का जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहली रैंक हासिल की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने फर्स्ट रैंक हासिल की है इन डिसबर्सिंग लोन्स अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि यूपी सरकार ने पहला स्थान हासिल किया है हमारी केंद्रीय सरकार के पीएम आत्मनिर्भर निधि स्कीम के तहत, जिसमें उन्होंने अप्रूव किया है यानी मंजूरी दी है हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन्स को इस योजना के तहत। और इसके साथ साथ हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये लोन्स, जिनसे लगभग 3 लाख बेनिफिशियरीज को फायदा होगा। और साथ में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया है बाकी कैटेगरीज में, जिसमें एप्लीकेशंस है, सैंक्शंस है और डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स भी शामिल है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये पीएम स्वनिधि स्कीम है क्या। तो हमारी केंद्रीय सरकार ने 1 जून 2020 को लॉन्च किया था पीएम स्वनिधि स्कीम। ये जब लॉन्च किया गया था जब भारत में चौथा चरण चल रहा था लॉकडाउन का। तो इससे जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हमारे हॉकर्स हैं, चाहे वो अर्बन एरियाज में हो, प्री अर्बन एरियाज में हो या फिर रूरल एरियाज में हो, उन्हें इससे कुछ फायदा पहुंचाया जाएगा और उन्हें वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाएगा 10,000 रुपए तक का। और ये जो लोन दिया जा रहा है इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी ज्यादा कम होगा, एट मतलब कि सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्हें ये लोन दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो भी हॉकर्स या स्ट्रीट वेंडर्स टाइमली रीपेमेंट करते हैं इस लोन का, उन्हें 7% तक का सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट कैशबैक दिया जाएगा उनके बैंक अकाउंट में। इसके साथ साथ हमारा जो डिजिटलाइजेशन है ट्रांजैक्शंस का वो भी बढ़ेगा और हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, जिनकी लाइफ सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड हुई है ड्यू टू कोविड-19, उन्हें कुछ राहत भी मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, इनमें से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए विश्व बैंक ने भारत के पहले सैंड ड्यून्स पार्क्स को विकसित करने के लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, गोवा। गोवा के लिए हमारे वर्ल्ड बैंक ने सैंक्शन किए हैं 3 करोड़ रुपए, जिससे भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क डेवलप किया जाएगा। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है एक प्रोजेक्ट जो कि लाया गया था बाई गोवा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, और उसमें जो भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क है वो विकसित किया जाएगा। और उसके साथ साथ कई सारे इंटरप्रिटेशन सेंटर्स भी डेवलप किए जाएंगे उन स्ट्रेचेस में। और इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 3 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं गोवा के राज्य को अंडर दिस प्रोग्राम। और उसके साथ साथ कई सारे इंटरवेंशन जैसे कि इंटरप्रिटेशन सेंटर्स लाए जाएंगे, जिससे हमारे जो लोकल और टूरिस्ट है उन्हें एडुकेट किया जाएगा और उन्हें समझाया जाएगा कि सैंड ड्यून इकोसिस्टम्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा ओवरऑल, बिकॉज इससे जो गोवा का इकोसिस्टम है वो और ज़्यादा मजबूत होगा, वो डेवलप होगा और वहाँ पर जो फ्लोरा एंड फौना है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। और इसके साथ साथ वो कुछ नर्सरीज भी ओपन करेंगे सैंड ड्यून वेजिटेशन के लिए। सैंड ड्यून्स मैं आपको बता देती हूँ क्या है। ये एक जियोलॉजिकल चीज़ है जो कि बनाई जाती है कि जब मिट्टी होती है ना, सैंड, वो जब डेवलप कर जाती है एक के ऊपर एक लेयर, तब वो सैंड ड्यून्स जैसा होता है। और ये सबसे ज़्यादा काम आता है क्योंकि ये जो सुनामीज होते हैं या फिर टॉल वेव्स होते हैं, हाई टाइड्स होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है किसी भी कोस्टल एरिया को। चलिए अब बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने वर्ष 2020 में कौन कौन से लोन्स और किन किन पर्पस के लिए अप्रूव किए हैं। तो $250 मिलियन US का लोन उन्होंने अप्रूव किया है फॉर द तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर। $500 मिलियन US का लोन उन्होंने दिया है जिसके तहत क्वालिटी और गवर्नेंस इंप्रूव किए जाएंगे भारत के 6 इंडियन स्टेट्स के स्कूलों में। 1,950 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं वेस्ट बंगाल की सरकार को कोविड-19 से लड़ने के लिए। $400 मिलियन US उन्होंने दिए हैं जिससे भारत के जो कोस्टल रिसोर्सेज है उसे इम्प्रूव किया जा सके। 82 मिलियन US उन्होंने दिए हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार को, जिसके तहत वहाँ के जो स्टेट रोड्स हैं उसे ट्रांसफॉर्म किया जाए।
$80 मिलियन उन्होंने दिया है हिमाचल प्रदेश की सरकार को, ताकि वहां पर जो वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है उसे इम्प्रूव किया जा सके। $450 मिलियन उन्होंने दिए हैं टुवर्ड्स द अटल भुजल योजना, और $88 मिलियन उन्होंने दिए हैं जिसके तहत आसाम की जो पैसेंजर फेरी सेक्टर है उसे और ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जा सके। $210 मिलियन उन्होंने दिए हैं महाराष्ट्र की सरकार को, ताकि उनका जो एग्री बिजनेस है एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है उसे डेवलप किया जा सके। और $400 मिलियन उन्होंने दिए हैं ताकि जो गंगा नदी है उसे रिजुवेनेट किया जा सके, उसके सपोर्ट में उन्होंने दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल, इनमें से किस कंपनी के सहयोग से लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और संस्कृति मंत्रालय द्वारा वस्तुत लॉन्च किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए गूगल। गूगल के साथ कोलैबोरेशन में लाइफ इन अ मिनिएचर प्रोजेक्ट को वर्चुअली लॉन्च किया गया है बाय द नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट एंड एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म इंडिपेंडेंट चार्ज प्रहलाद सिंह पटेल ने वर्चुअल उद्घाटन किया है लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट का, जो कि किया गया है इन कोलैबोरेशन बिटवीन द नेशनल म्यूजियम जो कि है नई दिल्ली में, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गूगल आर्ट्स एंड कल्चर। मैं आपको बताना भूल गई थी कि गूगल के जो सीईओ हैं उनका नाम है सुंदर पिचई। तो गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप के माध्यम से जो ऑनलाइन व्यूवर्स है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं फर्स्ट टाइम ऑगमेंटेड रियलिटी पावर्ड आर्ट गैलरी, जिसे डिजाइन किया गया है विद द ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर, और उसके साथ साथ जो भी लाइफ साइज वर्चुअल स्पेस है उसे वो और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे वो कई सारे मिनिएचर पेंटिंग से उनका सिलेक्शन कर सकते हैं और उसके माध्यम से उसे देख सकते हैं। तो उसमें छोटी छोटी डिटेल्स भी वो आराम से जूम करके देख सकते हैं। इतनी हाई क्वालिटी के वहाँ पे कैमराज वगैरह हैं, हाई क्वालिटी के लेंस कैमराज, और उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल, इनमें से कौन सतर्कता जागरूकता सप्ताह के साथ साथ सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोध पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइज करता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन अलॉन्ग विथ विजिलेंस अवेयरनेस वीक। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन 27 अक्टूबर 2020 को, और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हर साल भारत में ऑब्जर्व की जाती है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, और उनका थीम है विजिलेंट इंडिया प्रॉस्पेरस इंडिया। और हमारी जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है यानी कि सीबीआई है वो ऑर्गेनाइज करती है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस अलॉन्ग विद विजिलेंस अवेयरनेस वीक। इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो चर्चा करेंगे ऑन करप्शन और कैसे हम हर लेवल पे करप्शन को रोक सकते हैं ताकि भारत और ज़्यादा एडवांस हो सके। और ये सिर्फ हायर लेवल से नहीं आएगा बल्कि लोअर लेवल्स पे भी हमें काम करना होगा करप्शन के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां सवाल, फोर्ब्स की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 में भारतीय पीएसयू में इनमें से किस कंपनी को पहला स्थान मिला है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी एनटीपीसी। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने पहला रैंक हासिल किया है अमंग द इंडियन पीएसयूज इन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020। आगे बढ़ने से पहले हम एनटीपीसी के बारे में एक न्यूज रिविजन कर लेंगे। हाल ही में हमने आपको पढ़ाया था कि एनटीपीसी के जो चेयरमैन हैं जिनका नाम है गुरदीप सिंह, उनका एक्सटेंशन किया गया है टिल जुलाई 2025, और इसके साथ साथ वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ हो जाएंगे ऑफ एनटीपीसी। चलिए जानते हैं डिटेल्स। एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने पहला स्थान हासिल किया है इन द इंडियन पीएसयूज अंडर वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 जो कि पब्लिश किया गया है बाय फोर्ब्स। तो ये जो रिकॉग्निशन दिया गया है एनटीपीसी को, ये दिया है उनके कमिटमेंट के लिए टुवर्ड्स इनकलकेटिंग बेस्ट इन क्लास प्रैक्टिसेस, यानी कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन्होंने उसे अडॉप्ट किया है और थॉटफुली डिज़ाइन किया है और सही ढंग से उसे एग्जीक्यूट किया है। तो ये तीनों चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
कि पहले आप बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, उन्हें सही ढंग से डिज़ाइन करें और उसके बाद उन्हें सही तरीके से एग्जीक्यूट करें। और इसके साथ-साथ एनटीपीसी ने सक्सेसफुली इनोवेट किया है और इंट्रोड्यूस किए हैं इन प्रैक्टिसेस को इन डोमेन ऑफ हायरिंग, मैनेजमेंट, एंगेजमेंट, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो चलिए अब बात करते हैं एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी की खोज की गई थी वर्ष 1975 में और इनके हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा सवाल, डायरेक्टर जनरल डेंटल सर्विसेज और आर्मी डेंटल कॉर्प्स के कर्नल कमांडेंट का पदभार इनमें से किसने संभाला है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, नंद किशोर साहू ने संभाला है चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल डेंटल सर्विसेज एंड कर्नल कमांडेंट ऑफ आर्मी डेंटल कॉर्प्स। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो लेफ्टिनेंट जनरल नंद किशोर साहू ने अज्यूम किया है the appointment of the Director General of Dental Service and Colonel Commandment of Army Dental Corps और ये उन्होंने किया है 12 अक्टूबर 2020 को। उनका 37 वर्ष का मिलिट्री करियर रहा है जिसमें उन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हेल्ड किए हैं, जिसमें कमांडेंट ऑफ अ यूनिट थे वो इन कश्मीर वैली, कमांड एडवाइजर रह चुके हैं ऑफ वेस्टर्न, सेंट्रल एंड सदर्न कमांड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां सवाल, उस F1 रेस ड्राइवर का नाम बताइए जिसने पोर्तुगली जीपी जीता है और रिकॉर्ड 92वीं F1 जीत के साथ माइकल शूमाकर को पछाड़ दिया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने जीता है पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स और इसके साथ साथ माइकल शूमाकर का जो रिकॉर्ड है वो उन्होंने पीछे छोड़ दिया है और एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इसके अलावा हाल ही में लुइस हैमिल्टन को चुना गया था एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एलजी सिग्नेचर। ये एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक होम ब्रांड है, उसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्हें चुना गया था और ये रहेंगे उनके ग्लोबल एम्बेसडर। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने फॉर्मूला 1 यानी कि F1 रेस में हिस्ट्री कायम की है 25 अक्टूबर को आफ्टर ही वन पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स और ये उनकी 92nd करियर विक्ट्री रही है और इसमें अब वो आगे आ गए हैं ऑफ माइकल शूमैकर। और इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर है मर्सिडीज के वैल्टरी बोटस और तीसरे नंबर पर है रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन। चलिए जान लेते हैं कि जितने भी F1 रेसेस हुए हैं वर्ष 2020 में उनके विनर्स कौन कौन हैं। तो स्टीयरमार्क ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है लुइस हैमिल्टन, मर्सिडीज ब्रिटेन। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है वैल्टरी बोटस, मर्सिडीज फिनलैंड। हंगेरियन और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है लुइस हैमिल्टन। F1 की 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है मैक्स इमिलियन वर्स्टैपन, रेड बुल नीदरलैंड्स। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है लुइस हैमिल्टन। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है पियरी गैस्ली, अल्फा टोरी, होंडा फ्रांस। टस्कन ग्रैंड प्रिक्स और आइफल ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है लुइस हैमिल्टन और रशियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है वैल्टरी बोटास, मर्सिडीज फिनलैंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल, ली कुन ही का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस कंपनी के चेयरमैन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, सैमसंग। ली हुन की सैमसंग के चेयरमैन थे। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो साउथ कोरिया के लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट सैमसंग ग्रुप के चेयरमैन ली कुनही का हाल ही में निधन हुआ है। उन्होंने सैमसंग को ट्रांसफॉर्म किया है। वो पहले एक स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस था और उसके अपने एक्सपर्टाइज, अपने नॉलेज के साथ उन्होंने उसे ट्रांसफॉर्म करके दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्मार्टफोन्स एंड मेमोरी चिप्स बनाया है। इसके साथ साथ ली साउथ कोरिया के रिचेस्ट पर्सन्स में से आते थे अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स और उनकी जो नेटवर्थ थी वो थी लगभग 21 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबू को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो इसके अलावा कोई शिकायत हो, कोई सजेशंस हो तो हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। Thank you friends, that's all for today and have a great day.